वो हंसती है, खिलखिलाती है, खुद का अस्तित्व भूलकर औरों के लिए जीती है। ये कहने की बात नहीं कि वो नारी ही हो सकती है। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हेलो सहेली में। आज हेलो सहेली में हम बात करेंगे उस महिला की, उस नारी की, जिसने पूरे घर को बखूबी संभाल रखा है, जो सब कुछ पहले दूसरों के लिए करती है, फिर खुद जीती है। और आज हमारे साथ स्टूडियो में हमारी सहेली बनकर हमारे बीच मौजूद हैं बबीता कट्टा जी। बबीता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। तो हमारे दर्शकों को मैं बता दूं कि बबीता जी, धन्यवाद गरिमा जी आपका इस स्टूडियो में बुलाने का। जी माध्यम चैनल को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और शुक्रिया अदा करती हूँ कि आज मुझे आपने इस स्टूडियो में बुलाया। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है इसके लिए। और आपका परिचय मैं हमारे व्यूअर्स से करा दूं कि बबीता कट्टा जी जो कि काफ़ी सारी सोशल एक्टिविटीज़ से जुड़ी हुई हैं, काफ़ी तरह से एक्टिव है वो। तो बबीता जी, आज हमारी उन हाउसवाइफ्स को स्पेशल फील कराइए, उन्हें कुछ ऐसी बातें बताकर जो उनको एक नया जीवन प्रदान कर सकती हैं। ऐसे में क्या टिप्स देना चाहेंगी आप हमारी सहेलियों को? आप खुद इतनी एक्टिव हैं, यानी कि आपकी त्वचा से आपकी उम्र का अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। तो ऐसे में आप हमारी उन हाउसवाइफ्स को क्या टिप्स देना चाहेंगी कि वो भी इस तरह की फ्रेश फीलिंग अपने मन में फील करें? सबसे पहले तो हमें अपने पर ध्यान देना चाहिए। मैं सबसे पहले आप सबको यही बताना चाहूँगी कि हमें अपने आप से खुद से प्यार करना चाहिए। हम अपने आप से प्यार करेंगे तो हम समाज के लिए, अपने घर वालों के लिए, परिवार के लिए सबसे प्यार कर सकते हैं जी। तो अपने अंदर एक कॉन्फिडेंट लाना, अपने आप से प्यार करना, रेस्पेक्ट करना, अपना आत्मसम्मान करना, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसके लिए मैं यही कहना चाहूँगी आप सबसे कि हर औरत के अंदर एक ना एक जरूर हमारे अंदर कला छुपी होती है, गुण होता है। जी जी, चाहे वो छुपी रहे, लेकिन कला जरूर मौजूद होती है। हाँ, हर किसी लेडी के अंदर, हर किसी लेडीज में होती है। तो गरिमा जी क्या है कि हम अपनी जो कला है ना, उसको क्या होता है कि हम अपनी दबा के बैठ जाते हैं लाइफ में। तो मैं मतलब मेरा कहने का है कि इसमें कहीं भी कोई उम्र हमारी कहीं भी कोई मायने नहीं रखती है कि सीखने के लिए हमें अपनी उम्र का सोचना चाहिए कि हम ये सब है। तो और वैसे भी कहा जाता है कि सीखने की कोई उम्र ही नहीं होती। इसमें हमारे पर दबाव नहीं होता है कि हम इस उम्र में जाके हम कोई क्लास ज्वाइन नहीं करें या ऐसा। तो मैं खुद जैसे खंडेलवाल महिला मंडल में अध्यक्ष रह चुकी हूँ, वामा क्लब में भी सेक्रेटरी और ट्रेजरर की पोस्ट पे रह चुकी हूँ जी। और भी काफ़ी संस्थाएं हैं, जैसे भारत विकास परिषद है, रोटरी क्लब है। तो ये एक्टिविटी मतलब कराते हैं हमें और हम इसमें पूरी तरह से एक्टिवेट रहते हैं। एक्टिविटीज आप लोग करवाती हैं साथ में, महिलाएं किस तरह से एक्टिव रहती हैं? जैसे वामा क्लब की बात बता रही हूँ कि उसमें हमारा क्या है कि हर वीक में एक बार क्लब लगता है, ठीक है। तो उसमें हमको हर एक्टिविटी दी जाती है कि जैसे रंगोली कंपटीशन हो गया, फूड कंपटीशन हो गया, सैलेड कंपटीशन हो गया, ड्रेसिंग कंपटीशन हो गया। तो स्टेट लेवल पर भी हमारे मतलब काफ़ी अच्छे कंपटीशन कराते हैं। जी 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 जी। तो इस तरह से आप अपने डेली रूटीन से भी थोड़ा सा निकलकर और अपने आप को कुछ स्पेशल फील करा सकते हैं कि हाँ, आप भी कुछ है और आपके अंदर भी कुछ टैलेंट मौजूद है। इसके अलावा और वो किस तरह से बिजी रूटीन में भी अपनी हेल्थ का ध्यान रख सकती हैं, इसके बारे में बताइए। हेल्थ के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें अपने को ये देखना है कि 24 घंटे हम अपने परिवार के लिए और बच्चों के लिए, घर वालों के लिए इतना काम करते हैं, अपने लिए जरूर 2 घंटे जरूर निकालना चाहिए। बिल्कुल। और जब हम लॉकडाउन की बात करें, ऐसे में तो हमारी लेडीज को टाइम ही नहीं मिला, बिल्कुल भी अपने लिए टाइम नहीं मिला, क्योंकि सारा घर का काम, इवन जो मेड्स का काम रहता है वो भी हमारी लेडीज ही कर रही है, हमारी हाउसवाइफ्स ही कर रही है। तो ऐसे में उनको अपने लिए तो बिल्कुल टाइम ही नहीं मिला। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर हम अपने को टाइम मैनेज करके और आपके अंदर सीखने की कोई ललक होती है। अब जैसे इन दिनों में मैंने अपने रूटीन को इतना, शेड्यूल को इतना फिक्स रखा, अपने टाइम को मैनेज करके अपनी परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा किया। और 8 बजे, 8:30 बजे तो मैं अपने सेशंस अटेंड करने बैठ जाती थी। मेडिटेशंस होते हैं 8, 8:30 बजे, तो मैं 6, पौने 6 बजे, मतलब पौने 6 अपने उठती थी, अपना जो भी रूटीन वर्क होता है वो किया। और उसके बाद ब्रीदिंग होती है, एक्सरसाइज करते हैं हम, और अपने जितने भी सेशंस होते हैं या मेडिटेशन होते हैं तो हमें उसके साथ में चलना होता है। तो
कुछ सीखने की अपनी एक ललक होनी चाहिए, उसको पूरा करने के लिए हमें अपने को टाइम मैनेज करते हुए, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करते हुए, तो मैं कहती हूँ कि हमें अपने स्वास्थ्य का इस तरह से ध्यान रखना चाहिए। जब तक हम अपने योगा करना, व्यायाम करना, ब्रीदिंग करना, डीप ब्रीदिंग करना, एक्सरसाइज करना, ये बहुत जरूरी है। देखिए समय वही है, सभी के पास 24 घंटे हैं, लेकिन उस किस तरीके से आप उस समय का टाइम मैनेजमेंट करते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग होते हैं कि उसमें से अपने लिए भी टाइम निकाल लेते हैं और बाकी के सारे काम भी कंप्लीट करते हैं, और कुछ लोग सिर्फ दूसरों तक ही सीमित रह जाते हैं और अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाते, यानी कि अपनी फैमिली तक ही सीमित रह जाते हैं और खुद के लिए वो उसमें से समय नहीं निकाल पाते। वो अपने आप को प्यार करना चाहिए ना, क्योंकि हमको अपने आप से प्यार नहीं होगा कि मैं क्या हूँ, मेरा वजूद क्या है, हमारा और भी कोई मेरा एग्जिस्टेंस है। हाँ, मेरा लाइफ का पर्पज क्या है। हम भी कहीं एग्जिस्ट करते हैं लाइफ में, तो उसके लिए हमें, अगर जैसे मैंने एक प्राणी कीलिंग विद्या है उसको सीखा हुआ है, तो हम उसकी रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं। तो उसके लिए हमें प्रॉपर ब्रीदिंग करना है, मेडिटेशन, ट्विन हार्ट मेडिटेशन सिखाया जाता है। आप उसको आपकी फिजिकली, मेंटली, साइकोलॉजिकली, इमोशनली हम कैसे अपने आप को हील कर सकते हैं, अपने आप को सेल्फ हीलिंग कैसे कर सकते हैं, डिस्टेंस हीलिंग कैसे कर सकते हैं, तो ये सब हम प्रैक्टिस प्राणी कीलिंग के थ्रू करते हैं। तो वो चीज़ मैंने, मतलब ये कला है जो मतलब अमेजिंग है, और इसमें जो द्विहृदय चिंतन का जो मेडिटेशन है वो इतना अमेजिंग है कि जरूर करना चाहिए हर किसी को। यानी कि इन स्किल से आप लोग भी जुड़ सकते हैं, थोड़ा सा समय निकाल कर आप लोग भी अपने आप को फ्रेश फील करवा सकते हैं इन स्किल्स के जरिए जो मैम ने जिक्र की अभी। हाँ, मैं तो यही चाहती हूँ कि हर लेडीज को अपनी तरफ ध्यान जरूर देना चाहिए, खुद से प्यार करना चाहिए, अपने समय को निकाल कर। अपनी हेल्थ अच्छी नहीं रहेगी तो हमारा परिवार कैसे सही रह सकता है। तो मैं समझती हूँ कि मैंने जब से प्राणी कीलिंग ज्वाइन किया है तो मेरा थायराइड है, मेरे सिर में इतना दर्द रहता था पहले, मैं हर वक्त दवाइयाँ लेते रहते थे। जैसे होते हैं ना कि जैसे कोई भी छोटे छोटे एलिमेंट्स हो जाते हैं तो हम अपने को लगता है, तो ये छोटी मोटी रोगों का उपचार हम अपने आप को हील करके कैसे हम अपनी ऊर्जा को बढ़ा सकते हैं, इस प्राण शक्ति को बढ़ाकर, हम अपनी ऊर्जा के लेवल को बढ़ाकर हम अपनी इमोशनल, फिजिकली हमने आपको कैसे अपने आप को ठीक कर सकते हैं, तो ये सब इसमें सिखाया जाता है। जी, तो कभी बोरियत हो तो किस तरह से, क्या कुछ क्रिएटिव कर हमारी जो हाउसवाइफ्स है अपने आप में फ्रेश फील कर सकती हैं? क्रिएटिविटी, मैं कह रही हूँ ना, हर लेडीज में एक कला और गुण होता है, जरूर होता है, वो हमारे अंदर छुपी हुई होती है। अगर आपको लगता है कि मैं क्रिएटिविटी के, जैसे मुझे कोई क्राफ्ट का शौक है, ड्राइंग का शौक है, मुझे कोई बुक रीडिंग का शौक है, तो इतनी फील्ड्स हैं, और आजकल तो ऑनलाइन सेशंस इतने हो रहे हैं, तो आप अपने शौक को पूरा कीजिए और उसको मतलब एग्जीक्यूट कीजिए किसी तरह से। और आप चाहे तो अपने बच्चों को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं इसमें, फ्री टाइम में अपने बच्चों के साथ में उनकी स्किल्स पर गौर करके भी आप अपनी स्किल्स को निखार सकती हैं। जैसे मुझे सिंगिंग का शौक है बहुत ज्यादा, तो अभी स्टार मेकर पे इतनी अच्छी ऐप है जैसे, तो मैं मतलब अपनी सिंगिंग को वहाँ पे पूरा करती हूँ, वो पूरा ट्रैक है वहाँ पे, हर तरह से हम अपने शौक को पूरा कर सकते हैं। गाना आपको पसंद है? जैसे वहाँ पे सब तरह के गाने हैं, भजन है, कुछ हमारे दर्शकों के लिए भी गुनगुनाइए जो संगीत, जो गीत आप गाना चाहती हूँ। हाँ, मतलब इस समय जो माहौल चल रहा है उस हिसाब से भी गाना गा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हाँ। तो मैं दो लाइन गाना चाहूंगी इसके लिए। बिल्कुल। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। जी, बहुत खूब बबीता जी, वाकई में इस शक्ति की हमें आज के दौर में ज़रूरत है, और हमें यही उम्मीद है कि जो हमारे दाता हैं वो हमें इतनी शक्ति प्रदान करेंगे कि हम कैसे ना कैसे इस माहौल से, इस दौर से निकल ही जाएंगे। क्यों बबीता जी? बिल्कुल, गॉड की शक्ति के साथ हम अपनी शक्ति को कैसे आप अपने आप को बढ़ा सकते हैं, तो वो फ्री विल है, भगवान ने हमें सब कुछ दिया है, बस उसको जगाने की, वो आग को हमें को जगाने की जरूरत, क्योंकि हमें अपनी कमजोरी की और ताकत की सबको पता होती है। हम अपनी कमजोरी को कैसे खत्म कर सकते हैं, उसको कैसे एडमिट कर सकते हैं, और अपनी ताकत को कैसे बढ़ा सकते हैं, तो डिपेंड्स ऑन यू, व्हाट यू वांट। जी जी,
बबीता जी, अब हमारी वुमनिया के साथ शेयर कीजिए आज की स्पेशल रेसिपी। तो बताइए आज कौन सी रेसिपी के बारे में आप बताना चाहेंगी? वैसे तो इन दिनों में मुझे लगता है कि हर लेडीज ने बिल्कुल, सबने शायद ही कोई लेडी हाँ, अछूती रही होगी जिसने कि कुछ नया ट्राई ना किया हो घर हाँ, में। मतलब सबने अपने अपने किचन में सब कुछ ट्राई किया है। बिल्कुल। यहाँ तक कि बच्चों को भी लगा कि जैसे मेरी डॉटर इन लॉ है, वो भी मेरे साथ रही इतने टाइम तक, तो उसने भी कुछ ना कुछ नई चीजें सीखी। उसने कभी मतलब बच्चे जो जॉब बिल्कुल, करते बाहर रहते हैं हैं, जी। तो उनको भी इतना मौका मिला इन दिनों में उनके साथ रहने का भी, परिवार के साथ रहकर कैसे हम टाइम स्पेंड कर रहे हैं, मतलब अपना जो टाइम हमें जो मतलब एक कहते हैं ना कि एक बहुत अच्छा वाला टाइम जो हमको करना चाहिए ना, जी, वो जी, जी। हमने अपनी जी, फैमिली के साथ बिल्कुल, स्पेंड किया। बिल्कुल, बिल्कुल। तो उसके लिए मैं एक नाश्ते की दाल, मुरादाबादी दाल होती है, कभी आपने नाम सुना होगा गरिमा जी? जी। तो मुरादाबादी दाल एक नाश्ते में बनाई जाती है, वो बहुत हल्की होती है। सिर्फ नाश्ते में ही इसको खाया जा सकता है? नाश्ते में क्या, इसको हम लंच में, लंच में भी डिनर खा में भी। सकते हैं। जी, हाँ जी, जी, जी। हाँ जी। मतलब ये इतनी टेस्टी होती है कि जी, जी, जी। इसके आगे आपको फिर ये लगेगा कि मतलब मुरादाबाद वगैरह में, यूपी में ये दाल इतनी फेमस है। आप कहाँ से बिलोंग करती हैं? मैं तो राजस्थान अलवर से बिलोंग जी, करती जी, हूँ, बट जी। मेरे अच्छा, हस्बैंड मुझे लगा कहीं आप भी नहीं, मेरे मुरादाबाद से। हस्बैंड जो हैं वो मुरादाबाद से बिलोंग करते अच्छा, हैं। ओके। तो ये मुरादाबादी दाल के नाम से है। इसमें धुली हुई मूंग की दाल ली जाती है। तो जैसे 1 कटोरी दाल लिया आपने जी। और उसमें 3 कटोरी कौन पानी सी डाल दाल है दिया, यहाँ मूंग की मिलेगी? दाल, मूंग की दाल धुली लेनी हुई होगी। मूंग की दाल लीजिए। जी, जी, जी। और उसमें 3 कटोरी पानी डालकर कुकर में उसको पहले उसको भिगो दीजिए आप। जी। आधा घंटा भिगो दीजिए। ठीक उसके है। बाद उसको कुकर में जैसे हम नॉर्मल दाल पकाते बिल्कुल, हैं, बिल्कुल। नमक डाल के उसे, सिर्फ नमक डाल के उसे अच्छा, पकाना है, हल्दी जी, नहीं डालनी हल्दी है नहीं उसमें। डालनी है। जी। उसके बाद उसमें जब विसल आ जाए तो उसको ठंडा करिए, फिर उसको कुकर को धीमी धीमी आंच पे उसको दाल को पकने दीजिए। जी। ठीक है। तो उसके अंदर हम फिर भुना जीरा, काला नमक, चाट मसाला और गरम मसाला और सूखी हुई मिर्च जो जी। होती हैं उसको, लाल मिर्च या लाल हरी? मिर्च, जी, जी, लाल जी। मिर्च को भूनकर घी में फिर उसमें डाली जाती है, 2-3 लाल मिर्च। जी, जी, जी। फिर उसमें मतलब ये आप अपनी कटोरी में डाल के खाइए सब चीजें। देन उसके बाद उसके अंदर आप नींबू और जी। बटर जी। और हरे धनी की चटनी जी। इसके साथ बना के और इसको आप परोसिए, सर्व कीजिए, तो इतनी टेस्टी लगती है ना खाने में ये। बिल्कुल। तो सर भी मुरादाबाद से हैं, कहीं सर को इम्प्रेस करने के लिए तो आपने मुरादाबादी दाल का चूज नहीं इन किया? लोगों को तो शुरू से बहुत ही पसंद है मुरादाबादी दाल, बहुत अच्छे से खाते हैं ये लोग, इनको काफी शौक है। यूपी के लोगों को वैसे भी बिल्कुल, खाने का बहुत बिल्कुल, शौक है, बिल्कुल। मेरी मदर इन लोग को भी खाने पीने का बहुत लेकिन शौक ऐसा है। नहीं कह सकती मैम, राजस्थान के लोगों को भी काफी शौक है खाने पीने का। ये तो आप हाँ, यहाँ आके नहीं, देख ही रही हो। हाँ, नहीं, वैसे सब चीज का आजकल तो खैर हर किसी को हर चीज का शौक है, और सब्जी के आजकल अवेलेबल भी बिल्कुल, है। बिल्कुल। तो ये दाल मतलब नाश्ते में बहुत खाई और जाती है, बहुत ही इजी सी रेसिपी हाँ, है। easy कोई भी recipe इसको है। बहुत ही मतलब रेगुलरली घर आराम में से ट्राई खा कर सकता सकते है हैं, और आराम से बिल्कुल। खा सकता है। तो उम्मीद करती हूँ कि हमारे जो दर्शक हैं वो भी इस रेसिपी को जरूर आजमाएंगे Yes। और उनकी फैमिली को भी हो सकता है ये काफी पसंद आए। और अब अंत में बारी हमारे आज के कॉन्टेस्ट की। जी हाँ, हेल्दी मदर कॉन्टेस्ट की यहाँ बात करेंगे बबीता जी। लॉकडाउन के दौरान ये बताइए कि आपने किस तरह से अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखा, वो भी एक पॉजिटिव अंदाज के साथ। देखिए, सबसे ज्यादा जरूरी है पॉजिटिव रहना इस लॉकडाउन पीरियड में। जी। बहुत ज्यादा अपने आप को नेगेटिव बातों में ना डालकर, मतलब कि फियर करके हमको, और इन चीजों में जाके कि सारा दिन हम इस तरह की न्यूज पढ़ें अपने मोबाइल देखकर कि ये क्या हो रहा है, और उसी के बारे में सोचना कि हमारे माइंड में कहीं ना कहीं जो नेगेटिविटी होती है वो रजिस्टर होती है। कॉन्शियस माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में हमारी ये सब चीजें रजिस्टर हो जाती है। तो हमको इन सब चीजों को बिल्कुल नजरअंदाज करना चाहिए, क्योंकि हम जैसा सोचेंगे हमारी बॉडी वैसा ही बनेगी। बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि हमारी बॉडी वैसे ही, हम चीज को जैसा हम देखते हैं वो वैसा ही बनती है। तो कहने का है कि हमें पॉजिटिव वाइब्रेशन के साथ हमें अपने घर में अपने माहौल को वैसा ही बनाना चाहिए, है ना। नेगेटिव बातों में नहीं आना चाहिए, फालतू की गॉसिप बातों में नहीं आना चाहिए। यहाँ ऐसा हो गया, डर आ गया, ऐसा हो गया, तो अपने आप को कैसे हम और चीजों में अपने आप को बिजी रखें, हेल्दी रखें, कैसे खाना भी हेल्दी बनाएं, पॉजिटिव वाइब्रेशन के साथ बनाएं, अपने घर को भी हम पॉजिटिव वाइब्रेशन। और सबसे ज्यादा आसान तरीका मैं बताती हूँ आपको कि हम नहाते हैं जिस पानी से, उस बाल्टी में 1 चम्मच नमक डाल के डेली नहाया करें। तो हम अपने आप को पॉजिटिव वाइब्रेशन, पॉजिटिव अफर्मेशंस देके हम उसको कैसे अपनी, मतलब नमक की जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है हमारी दूषित ऊर्जा को निकालना। तो हम पॉजिटिव अफर्मेशन देके हम अपने आप को कैसे हील कर सकते,
कैसे हम अपनी नेगेटिविटी को बाहर निकाल सकते हैं। उससे हमारे जो भी बॉडी में पेन है, कहीं भी छोटे मोटे दर्द होते हैं कोई भी, तो हम अपनी बॉडी को इंस्ट्रक्ट हीलिंग करके उसको हम निकाल सकते हैं। जी, बहुत ही अच्छा नुस्खा यहाँ बबीता जी ने दिया कि एक चुटकी भर जो नमक है वो किस तरह से आपकी सारी नेगेटिविटी को दूर कर सकता है। Yes. और आई थिंक इसको करने में तो किसी को कोई हर्ज ही नहीं होगा। चलते चलते बबीता जी एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, मैं सोचूं कि आपसे पूछ ही लूं। हाँ जी। राम प्रताप कट्टा एंड सन्स फर्म से आप जुड़ी हुई हैं, दीपक कट्टा जी की आप वाइफ हैं, तो मुझे लगता है कि कभी आपने आर्टिफिशियल ज्वेलरी तो डाली नहीं होगी। अरे देखिए, शौक हमें ऐसा कहीं भी किसी को रिस्ट्रिक्ट नहीं करता है कि हम, मेरे शॉप अगर गोल्ड की, डायमंड की है तो मैं वो सब चीजें नहीं पहनी। मुझे सब चीज का शौक है, घूमने का भी, खाने का भी, पीने का। तो ऐसा नहीं है कि मैं ज्वेलरी को ही नहीं पहनूंगी क्या, ऐसा नहीं है। हमें जहाँ जो चीज हमने जैसे ड्रेस पहना है उस हिसाब से हमें उस हिसाब से वेयर करना पड़ता है। अरे क्यों आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहन के जा रही हो, है तो सही तुम्हारे पास में इतने सारे नहीं, आपके अंदर कॉन्फिडेंट होना चाहिए इस चीज के लिए कि जो भी हम कर रहे हैं लाइफ में, जो भी हम पहन रहे हैं उसको कॉन्फिडेंट के साथ, हमको अपने का पता होना चाहिए कि हमें कितना कॉन्फिडेंट है कि यानी कि पूरी फ्रीडम है आपको, सर की तरफ से पूरी छूट है, कुछ भी पहनिए, चाहे वो आर्टिफिशियल हो, चाहे गोल्ड हो, चाहे डायमंड हो। बिल्कुल। देखिए, आपकी कोई भी लाइफ में कैसी भी प्रॉब्लम्स आए, मतलब मैं कहती हूँ अपनी ऑरा को, अपनी प्रभाव को इतना इम्प्रेशन रखिए कि हम दूसरों को कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और वो खूबी आप में बखूबी है। जी, तो दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा आज का एपिसोड, हमें जरूर कमेंट कीजिएगा। साथ ही हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हमारे अगले एपिसोड में हम आपसे साझा करेंगे कुछ स्पेशल कुकिंग टिप्स। क्या होंगी वो, ये जानने के लिए इंतजार कीजिए हमारे अगले एपिसोड का। तब तक के लिए हेल्दी रहिए, खुश रहिए और जिंदगी का मजा लीजिए। नमस्कार और बहुत बहुत शुक्रिया बबीता जी, आपका थैंक यू गरिमा जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे बुलाया और मुझे यहाँ आने का मौका दिया। और मैं चाहती हूँ कि प्राणिक हीलिंग और द्विहृदय जो चिंतन है, ट्विन हार्ट मेडिटेशन है, इसको हमें जरूर करना चाहिए। मतलब लाइफ में इतना ट्रांसफॉर्म आता है तो वो जरूर करना चाहिए, मैं ये कहती हूँ आपको। फिर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। Thank you.